Good morning, my dear students. So, I am going to translate the lesson number 4. The name of this lesson number 4 is नोनू द बर्ड. नोनू द बर्ड एक पक्षी है नोनू, उसका नाम है नोनू. So, without wasting the time, let's start the lesson number 4 translation. नोनू वॉज अ 3 months ओल्ड टीनी बर्ड. नोनू एक छोटा सा 3 महीने का नन्हा सा एक पक्षी था. इट लिव्ड ऑन अ बिग ट्री. वह कहाँ रहता था? एक पेड़ के ऊपर रहता था. इट लिव्ड ऑन अ बिग ट्री. एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहता था. मैनी अदर बर्ड्स ऑल्सो लिव्ड. वहाँ पर कई अन्य पक्षी भी रहते थे. इट लिव्ड विद इट्स पेरेंट्स. यह अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. अपने जो माता पिता है इसके उनके साथ रहता था. वन डे वाइल प्लेइंग. एक दिन क्या हुआ? खेलते समय या खेलते खेलते नोनू फेल फ्रॉम द ट्री. नोनू जो है फेल फ्रॉम द ट्री. ट्री से नीचे गिर गया. जो पेड़ है जहाँ खेलते हैं वो वहाँ से नीचे गिर गया. अ क्यूट लिटिल गर्ल. एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी गर्ल आई वहाँ पर जिसका नाम था नेम्ड शीना. जिसका नाम था शीना. हु वॉज प्लेइंग नियर बाई सा नोनू क्राइंग. वह भी उसके पास में खेल रही थी. सो उसने उसको देखा. सी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर इट. और उसको देखकर बहुत ही दुख हुआ. सी रन टू हेल्प इट. और वह दौड़ी उसकी सहायता करने के लिए दौड़ी. शीना ने कहा वॉट हैपन लिटिल बर्ड. क्या हुआ छोटे से पक्षी, क्या हुआ? नोनू कहता है आई फेल माई नेस्ट. मैं अपने घोंसले से गिर गया. आई फेल फ्रॉम माई नेस्ट. मैं अपने घोंसले से गिर गया. विल यू प्लीज पुट मी बैक इन माई नेस्ट. क्या आप मुझे अपने जो मेरा घोंसला है वहाँ पर रख दोगे या पहुँचा दोगे? विल यू प्लीज पुट मी बैक इन माई नेस्ट. क्या आप मुझे मेरा जो घोंसला है वहाँ रख दोगे? शीना कहती है ओ यू आर सो क्यूट एंड टीनी बर्ड. आप बहुत ही प्यारे पक्षी हो और छोटे से पक्षी हो. हाउ डिड यू फॉल फ्रॉम योर नेस्ट. आप कैसे गिर गए? पेड़ से कैसे गिर गए? नोनू आई वॉज प्लेइंग विद माई सिस्टर. आई वॉज प्लेइंग विद माई सिस्टर. मैं अपनी जो बहन है उसके साथ खेल रहा था. एंड फेल डाउन. और गिर गया. मैं अपनी बहन के साथ साथ खेलता खेलता गिर गया. प्लीज़ हेल्प मी. मेरी सहायता करो. प्लीज़ हेल्प मी. मेरी सहायता करो. शीना पिक्ड इट अप जेंटली एंड प्लेस्ड इट इन इट्स नेस्ट. शीना ने इसको प्यार से बहुत ही कोमलता से उठाया और इसको अपने जो घोंसला था इसका वहाँ पर रख दिया. नोनू थैंक्ड हर एंड वॉज वेरी हैप्पी. नोनू ने उसको थैंक यू कहा और बहुत ही खुश हुआ. दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. और वे दोनों क्या हो गए? बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए. वन डे एक दिन शीना वॉज फ्लाइंग काइट विथ हर फ्रेंड. शीना अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रही थी. सडनली हर काइट गॉट स्टक. सडनली अचानक हर काइट गॉट उसकी जो काइट है पतंग है अटक गई. एक काइट जो पतंग अटक गई उसके पेड़ में. ऑन अ ट्री. एक पेड़ पर. वेयर नोनू लिव्ड. जहाँ नोनू रहता था. जहाँ नोनू रहता था उसकी जो पतंग थी वहीं अटकी. शीना ट्राइड हार्ड टू टेक द काइट आउट. शीना ने बहुत कोशिश की उस पतंग को निकालने की. बट शी कुड नॉट. वह नहीं निकाल सकी. हियरिंग द नॉइज. ये आवाज़ सुन करके नोनू केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट. नोनू घोंसले से बाहर आया. एंड टुक आउट द काइट
फ्रॉम द ट्री, और उसकी जो पतंग थी पेड़ से निकाल दी। शीना की जो पतंग थी उसको पेड़ से निकाल दी। शीना थैंक नोनू, शीना ने थैंक यू कहा नोनू को, नोनू को थैंक यू कहा। वेंट होम हैप्पीली, और घर चले गए खुशी खुशी, अपने घर चले गए। नोनू अपने घोंसले में चला गया और शीना अपना घर में आ गई। सो रिमेंबर ऑलवेज बी हेल्पफुल, आप सबको या हर किसी को हमेशा हेल्पफुल बनना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोई भी हो हमें एक दूसरे की सहायता हमेशा करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, यही इसका मोरल है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सो टिल देन बाय बाय। आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसको रीड आउट करना है और उसकी जो स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है उसको समझना है और औरों को भी सुनाना है। जैसा कि मैंने कहा कि सबकी हेल्प करनी चाहिए तो औरों को भी सुनाना चाहिए, आपको सुनाने से भी लर्न होगा। ठीक है, बाय।